हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो स्वागत है गाइज का आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज कुछ मतलब एक स्पेशल टॉपिक है जिस पे हम बात करना चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस टाइम रायता फैला हुआ है इन सब चीज़ों पे। मतलब इतना नहीं, बहुत ही ज़्यादा रायता फैल चुका है ना। तो फिर मेरे पास ही मैसेज आया, आप क्यों वीडियो लेकर के नहीं। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो हम शेयर करें, जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे जानकारी है, वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करें। तो जो काफ़ी ज़्यादा सचिन मनीषा का रायता फैला हुआ है, तो आप लोग जैसे कि जानते ही होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स का इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। पर अब जो रहता है इस टाइम मेन फैला हुआ ना, वो रीजन क्या है? लोग कहते हैं सचिन गलत है, कोई कहता है नेहा गलत है, कोई कहता है मनीषा। मनीषा तो गलत नहीं है, क्योंकि भाई मनीषा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो उसकी बीवी है। पर मेरा जो मानना है ना, गलती दोनों की बराबर की है, 50-50%। सचिन की भी 50% की गलती है और 50% गलती नेहा की भी है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं लगती है। ताली जब भी लगती है दोनों हाथ से लगती है। लेकिन हाँ, हम मानते हैं कि उसमें मनीषा का कोई दोष नहीं है, कि मनीषा का कोई दोष हो। पर मनीषा के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। और उसके साथ गलत नेहा आशीष तिवारी ने भी किया है, और उसके साथ गलत उसके खुद के पति ने भी किया है। क्योंकि अगर उसके पति की इच्छा ना होती तो नेहा आशीष तिवारी उससे बात न करती, और अगर नेहा आशीष तिवारी की इच्छा नहीं होती तो सचिन राज उससे बात ना करता। ठीक है, तो हम गलती किसी एक की नहीं दे सकते हैं, नहीं कि हम पार्टिकुलर किसी एक की गलती दे सकते हैं। पर हाँ, अगर कोई कह रहा है कि मनीषा नेहा को ऐसा, मनीषा के साथ मैं सपोर्ट कर रही हूँ मनीषा का, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशंस है, क्योंकि ऐसे में ना एक बीवी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। क्योंकि इंसान दुनिया की हर चीज़ सह सकता है, पर दुनिया की एक चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि वो अपने पति को किसी और से बात करते हुए देखे, किसी और के साथ जाते देखे, किसी और को टाइम देते हुए देखे। ये चीज़ें दुनिया में कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त करती है। अगर मनीषा ने अभी तक बर्दाश्त किया तो बहुत बड़ी बात है कि मनीषा ने उसको बर्दाश्त किया। फिलहाल भाई उसकी जगह कोई भी हो, एनीथिंग, हम हो या आप हो, अदरवाइज कोई भी हो, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता इस चीज़ को। पर एक चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, सबसे ज़्यादा बुरी लगी ना, कि जो सचिन थे ना, सचिन ऑलमोस्ट क्या था कि नेहा को दीदी बोलते थे। जब भी उसके ब्लॉग में दीदी दीदी तो मैम, चलो भाई हम भी सब कुछ सोचता था भाई भाई बहन है कोई बात नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और वो भी दीदी, अरे छोड़, कोई भी नहीं सब कर सकता, आप तो दीदी बोलते थे। और वो भी इतनी है भैया, दीदी बोला और भाई बहन के रिश्तों पे इतना बड़ा कर। वैसे भी आजकल का दौर ऐसा चल रहा, लोग कहते हैं कि भाई बहन पे विश्वास नहीं है। तो अब तो ऐसा भी सामने एक एग्जाम्पल आता है, लोग कहते हैं अरे भाई भाई बहन ही तो थे वो दोनों, देखो दीदी भाई ही तो थे। मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ रही है लोगों में। और मानते हैं गलती तो भाई अब नेहा से हुई ही है, नेहा ने भी गलती किया और गलती सचिन की ही है। पर अगर मनीषा की बात रहे तो मनीषा ने कोई गलती नहीं की। और हाँ, ये सही है, मनीषा बोलेगी, मनीषा को बोलने का पूरा अधिकार है, इसलिए है क्योंकि उसको वो दर्द मिला है। एक औरत ही समझ सकती है जब उसका पति किसी और से बात करता है, किसी और के पास जाता है, किसी और से मिलता है, किसी और को टाइम देता है ना, तो उस दर्द को एक औरत ही समझ सकती है। क्योंकि औरत सब कुछ बांट सकती है, पर अपने हस्बैंड को नहीं बांट सकती, क्यों किसी और उससे ज़्यादा प्रायोरिटी कोई किसी और को जा करके दे। और बस थोड़ी सी गलती मनीषा की इसमें ये है कि जब मनीषा को ये चीज़ें शुरू से पता चली थी, शुरू में ही अगर इसको पता चली थी तो इसको खुद स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है गाइस, स्टैंड तब लिया जा सकता है ना जब आपका पति आपके कहने में हो। पर ऐसा था कि उसका पति तो उसके कहने में था ही नहीं कभी। मेन बात तो ये है ना भाई, अगर ज़्यादा स्त्री कोई को पुरुष ऐसे होते हैं ना कि ब्लैकमेल करते, ब्लैकमेल करने का मतलब ये होता है अगर बीवी कुछ बोलती है, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगी, तो फिर क्या है ना कि कोई भी लड़की होती है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, सब कोई डर जाता है कि ठीक है रहने तो, जैसे चल रहा है चल रहा है। लेकिन जब पानी सर के ऊपर हो जाता है ना, तो फिर इंसान को एक लिमिट के बाद बोलना ही पड़ता है। और जो रही बात ना, मनीषा की तो ऐसी सिचुएशंस आ गई थी
कि वो बेचारी इस हालत में करे तो करे क्या, नहीं बोले तो उसकी मजबूरी है, और अगर बोल दे तो। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनीषा को अलग हो जाना चाहिए सचिन से, ऐसा है वैसा है, पर मेरा जो मानना है ना, अलग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आज तुम ही लोग कह रहे हो कि अलग होना जाना चाहिए, और कल अगर वो अलग हो गई ना, तो दुनिया में क्या है ना, लोग उसको जीने नहीं देंगे। फिर लोग कहेंगे लो अपने पति को छोड़ के। हाँ, अब ये है कि दोनों लोग को जिसने जो गलती किया वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो, और गलती एक्सेप्ट करने के बाद में आप जितना विश्वास आपने खोया है, उस विश्वास को आप दोबारा वापस लेकर के आइए, तभी रिश्ते समझ सकते हैं। और गाइस मैं सच बताऊँ, मुझे जब ये चीज़ें पता चली तो मुझे इतना हर्ट हुआ, रियली मैं बताऊँ, मुझे खुद नहीं 11 बजे रात तक नींद आई। कि मतलब ऐसे ऐसे कम्युनिटी पोस्ट पढ़ रहे थे, ऐसे ऐसे वीडियोज आ रहे थे कि मतलब मुझे खुद नहीं नींद आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, किसी की लाइफ में ऐसा गलत ना हो जाए, कहीं सचिन कुछ करना ले तो फिर मनीषा को प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि नेहा आशीष तिवारी इस दर्द को समझ सकती हैं कि जिसका पति नहीं होता उसको कितनी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो समझ सकती है। तो यही सब चीज़ें हैं। नेहा आशीष तिवारी को मुझे नहीं लगता है कि नेहा आशीष तिवारी जी को ये चाहिए कि वो मनीषा से एक बार सॉरी बोल लो। भाई क्या जाता है, अगर आपसे गलती हुई है तो ह्यूमन है, गलती तो हर किसी से हो ही जाती है। और गलती सचिन ने भी किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ नेहा ने ही सिर्फ किया है, गलती सचिन की भी है। नेहा जी ने ही सिर्फ गलती नहीं किया है, क्योंकि अगर सचिन नहीं चाहता तो नेहा जी कुछ नहीं कर सकती थी, और नेहा जी नहीं चाहती तो सचिन भी कुछ नहीं कर सकता था। पर हमें लग रहा है कि अब इन सारी चीज़ों को यहीं वाइंड अप करना चाहिए, और जो भी है अपने रिश्ते को धीरे धीरे संभालना चाहिए। क्योंकि जो विश्वास चला गया वो वापस इतना जल्दी तो नहीं आ सकता है, पर विश्वास जीतने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। और आई होप मनीषा आप अच्छे से रहिए और टेंशन न लीजिए, क्योंकि दिन बुरे होते हैं और दिन धीरे धीरे निकल जाते हैं। कहते हैं हर जख्म का मरहम ये वक्त होता है, और टाइम के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं। तो मनीषा आप खुशहाल रहिए, बेफिक्र रहिए, तो आप टेंशन मत लीजिए। और नेहा जी धीरे धीरे आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, आपसे जो गलती हुई आप उसको मत दोहराइएगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये गलती दोबारा मत दोहराइएगा, ताकि मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मनीषा बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरी तो फेवरेट है। मैं सच बताऊँ, मेरी तो फेवरेट है मनीषा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मुझे यहाँ से हर्ट हुआ ना, क्योंकि मनीषा मेरी फेवरेट है। बहुत ही सीधी, बहुत ही भोली, मुझे लगता था दिखती है, पर अब मुझे समझ में आया कि नहीं, मनीषा रियली भोली है भी। ये चीज़ समझ में आया। आई थिंक जितना मनीषा ने बर्दाश्त किया उतना मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। तो चलिए हम अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।